रिवो तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा रिवो शायद ही कभी देखा हो। यह है टोयोटा रिवो JDM 2021 मॉडल। और ये रिवो पाकिस्तानी गाड़ी से बहुत ज्यादा स्पेशल है, लेकिन ओवरऑल फीचर्स के लिहाज से पाकिस्तानी गाड़ी से बेहतर होती है। जापानी गाड़ी को स्पॉट करने का तरीका ये है कि जापानी गाड़ियों में ये वाला एक मिरर आता होता है। जिन गाड़ियों में 360 कैमरास आते हैं उनमें 360 कैमरास होते हैं, ये मिरर नहीं होता। और सबसे बड़ी हाईलाइट इस गाड़ी की है इस गाड़ी की हाइट के लिहाज से ये गाड़ी और अगर फोर्ड F-150 रैप्टर भी इकट्ठे खड़े हुए हों तो ये गाड़ी उस जितनी ही ऊंची लगती है। चौड़ाई के लिहाज से भी ये गाड़ी आम रिवो से ज्यादा चौड़ी है। इसके टायर ज्यादा बाहर आ रहे हैं बॉडी से, क्यों मैं कवर करूंगा आगे जाके। लेकिन इसके साथ अगर रेंजर रैप्टर भी खड़ा हुआ हो तो वो भी इतना ह्यूज नहीं लगता। डायमेंशंस इस गाड़ी के ऑलमोस्ट सिंपल रिवो जैसे ही हैं, लेकिन इसको क्योंकि काफी ज्यादा लिफ्ट किया हुआ है, लिफ्ट किट इसमें जापान से मोस्टली गाड़ियों में आती है, तो इसका इंप्रेशन ज्यादा बढ़ाता है। इसमें ऑफ रोड सस्पेंशन लगा हुआ है। स्प्रिंग्स इस गाड़ी के नॉर्मल रिवो से काफी ज्यादा बड़े हैं और ऑफ रोडिंग के लिहाज से ये गाड़ी ज्यादा कैपेबल है। फिर टायर भी इस गाड़ी में जापान से ही है, ऑल ट्रेन आए हुए हैं और इसमें रिम भी ऑफ रोडर वाले आते हैं। अगर आप F-150 में रैप्टर देखें तो उसके रिम भी इसी तरह के छोटे होते हैं और टायर का साइज काफी बड़ा होता है। रिम का साइज इसमें 17 इंचेस है, पाकिस्तानी गाड़ी में रिम 18 इंचेस का आता है, बट टायर उस गाड़ी में ऑन रोड वाले होते हैं। खैर, बाकी ये गाड़ी पाकिस्तानी गाड़ी के रिवो V के इक्विवेलेंट बनती है, क्योंकि इसमें बॉडी किट्स कंपनी से नहीं आती, इसमें आफ्टर मार्केट लगी हुई हैं। लेकिन इन गाड़ियों में एक्सेसरीज पाकिस्तानी गाड़ी से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। एक तो इस पे साइड पे जो ये स्टेप बार लगा हुआ है, ये प्रॉपर सॉलिड लोहे का है और ऑफ रोड में अगर ये नीचे लग भी जाए तो ये डैमेज नहीं होगा। और ये काफ़ी यूजफुल है क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी ऊंची है, गाड़ी में चढ़ने में ये काफ़ी हेल्प करता है इस तरह से। लेकिन उतरते हुए आपको इससे थोड़ा सा जंप करना पड़ेगा क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी ऊंची है और फैमिलीज के लिहाज से ये गाड़ी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है। बैक पे इसमें एंट्री एग्जिट थोड़ी सी मुश्किल है। बाकी इसमें बैक पे यहाँ पे भी एक्सेसरीज कुछ एक्स्ट्रा हैं, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। लेकिन जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसमें स्मार्ट एंट्री आती है, डोर हैंडल इसके ये क्रोम में है। यहाँ पे कोई बैजिंग नहीं दी गई क्योंकि पाकिस्तानी गाड़ी में यहाँ पे 2.8 D4D का बैच आता है, बट ये गाड़ी 2.8 है ही नहीं। इसमें इंजन भी डिफरेंट आता है, मोर ऑन दैट लेटर। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के फ्रंट एंड की, तो ये पाकिस्तानी गाड़ी जैसे ही लगता है, लेकिन अगर आप इसकी डिटेल्स पे गौर करें तो ये स्पेशल है। इस तरह से कि इसमें ये रडार आता है, ये प्रिंटेड है और ये इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है। फिर इसमें ये मार्कर लाइट्स भी आफ्टर मार्केट हैं और ये अमेरिकन ट्रक से इंस्पायर्ड हैं। ये उन गाड़ियों पे होती हैं जो कि 79.9 इंचेस से ज़्यादा चौड़ी होती हैं। ये नहीं है, बट सिर्फ इसमें लगाई हुई हैं, यहाँ पे भी और ऊपर भी। ये इसकी लुक्स को बेहतर बनाती हैं। फिर इस गाड़ी में एक और चीज़ भी स्पेशल है और वो ये है कि इसमें हेडलाइट वॉशर आते हैं। ये प्रॉपर फंक्शनल वॉशर्स हैं और इन हेडलाइट्स के लिए हैं। हेडलाइट इसमें वैसी हैं जैसा कि पाकिस्तानी रिवो V में आती हैं। फिर इसके फॉग लैंप भी LED में है, हेडलाइट बाइजोन प्रोजेक्शन लैंप के साथ है। इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और इस पर ये बुल बार भी है, जापान से ही लगा हुआ आया है। क्वालिटी के लिहाज से ये भी बड़ा फिट है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की रेयर एंड की, तो ये देखने में तो पाकिस्तानी गाड़ी जैसा है, लेकिन यहाँ भी कुछ चीजें डिफरेंट हैं। इस तरह से कि इसका जो रेयर बम्पर है ये पाकिस्तानी गाड़ी से काफी बड़ा है। नॉर्मल कार में सिर्फ यहाँ तक बम्पर आता है, लेकिन इसमें ये एक्स्ट्रा एक्सटेंड भी किया गया है नीचे, जो कि इसके लुक को थोड़ा ज़्यादा बल्कि बना रहा है। टेल लाइट इसमें फेसलिफ्ट वाली है जो कि 2021 में आ गई थी और इसके अलावा इसमें एक्सेसरीज भी डिफरेंट हैं। इस तरह से कि इस पर ये ट्राईफोल्ड शटर लगी हुई है और ये शटर लाइट सेम वैसी है जैसा कि फोर्ड्स वगैरह में आती है। फिर इसके ऊपर ये रोल बार भी डिफरेंट है पाकिस्तानी गाड़ियों से और इसकी यूजेबिलिटी भी काफ़ी है और ये थोड़ा यूनिक लग रहा है और मेरे ख्याल से ये लोग काफ़ी मजे का है। और इसके ट्रंक में एक और चीज़ स्पेशल है और वो है ये केसिंग। यहाँ लोग चढ़ के बैठ सकते हैं दो लोग इजीली और इनके लिए यहाँ पे कप होल्डर्स भी दिए गए हैं, प्लस यहाँ पे फोन वगैरह भी रख सकते हैं और ये चीज़ पाकिस्तानी गाड़ियों में नहीं होती, बट मेरे ख्याल से काफ़ी यूजफुल है। लेकिन स्लो डाउन चौक इसके डाले में भी नहीं आता। बाकी इसका जो बेड है ये बिल्कुल बेसिक है, यहाँ पर कोई केसिंग नहीं लगी हुई। अमेरिकन ट्रक्स ये मोस्टली इंपोर्टेड ट्रक्स के जो डाले होते हैं वो इस तरह होते हैं, बिल्कुल स्ट्रिप डाउन बेसिक। इसके अलावा बाकी यहाँ पे एक चीज़ कम है, वो ये है कि इसकी रेयर विंडशील्ड में विंडो नहीं आती। पाकिस्तानी गाड़ी की यहाँ पे विंडो होती है और मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप ये गाड़ी छोड़ दें। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये पाकिस्तानी गाड़ी से मिलता जुलता है, लेकिन रिवो V या रॉको से GR स्पोर्ट इससे ज़्यादा इक्विप्ड है और फीचर्स के लिहाज से पाकिस्तानी गाड़ी ज़्यादा इक्विप्ड होती है। किस तरह से मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल जहाँ तक बात है सीट्स की, तो ये सीट्स पे लेदर चढ़ा तो हुआ है, लेकिन ये लेदर आफ्टर मार्केट है। जनरल सीट्स इसकी फैब्रिक की फिनिश में आती हैं और यह भी मैनुअली एडजस्टेबल। इनको मैं इस तरह से आगे पीछे करूँगा तो यहाँ पाकिस्तानी गाड़ी नंबर ले जाती है। फिर जहाँ तक बात है डैशबोर्ड की, तो ये है मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में, पाकिस्तान में भी ऐसा ही आता है। लेकिन GR स्पोर्ट की जो ये वाली फ्रिल्स हैं ये ग्रे होती हैं या शैडो क्रोम में होती हैं, तो यहाँ पे अगेन पाकिस्तानी गाड़ी नंबर ले जाती है। स्क्रीन भी लोकल कार में ज़्यादा बेहतर आती है, इसकी स्क्रीन छोटी सी है, बट ये क्योंकि जैपनीज है तो इसमें फीचर्स ज़्यादा आते हैं। नेविगेशन भी इसका काफ़ी हद तक इनेबल्ड है। खैर, नीचे क्लाइमेट कंट्रोल की गाड़ी ऑफर करती है, इसमें ये सिंगल जोन है। पाकिस्तानी गाड़ी यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन ऑफर करती है और फिर नीचे कुछ और फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये पाकिस्तानी गाड़ी के आसपास ही है, लेकिन एक फीचर यहाँ पे एक्स्ट्रा है और वो है इको आइडलिंग। आप जैसे ब्रेक दबा के गाड़ी को बिल्कुल स्टॉप पे लाएंगे तो इसका इंजन बंद हो जाएगा, जिससे ये गाड़ी फ्यूल सेव करेगी और ये मेरे ख्याल से यूजफुल चीज़ है।
ये चीज़ पाकिस्तानी गाड़ी में नहीं आती, लेकिन बाकी डाउन असिस्ट कंट्रोल, डिफरेंशियल लॉकिंग, 4x4 के कंट्रोल्स, ये सब पाकिस्तानी गाड़ी भी ऑफर करती है। लेकिन पाकिस्तानी कार सारा पावरफुल है। पीछे इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है, सिलेक्शन इसमें है PRND और स्पोर्ट्स में करके मैं इसको मैनुअली यहाँ से चला सकता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी ड्राइव मोड्स भी दिए गए हैं। हैंड ब्रेक इसमें ट्रेडिशनल आती है। सेंटर कंसोल स्पेस के लिहाज से ठीक है, लोकल गाड़ी जैसा ही है। और ये गाड़ी कूल बॉक्स ऑफर करती है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पर एक वेंट दिया गया है इसके ग्लव कंपार्टमेंट में, जिससे ये AC के हवाले के यहाँ पे थ्रो करती है और आपकी चीज़ों को ठंडा रखती है। बाकी जहाँ तक बात है रूफ की, तो ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती ही नहीं है अक्रॉस द ग्लोब। सनरूफ टकोमा या टंड्रा से ऑनवर्ड्स आना शुरू होती है। और जहाँ तक बात है स्टीयरिंग व्हील की, तो ये इसमें है तो लेदर स्टिच, लेकिन फीचर्स यहाँ पे अगेन GR से कम है। ना इसमें पैडल शिफ्टर्स हैं, ना ही वो रेड वाली स्ट्रिप्स हैं जो कि GR में आती हैं। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, वही है कि इसमें ये लेन डिपार्चर असिस्ट दिया गया है, रडार के कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि पाकिस्तानी कार ऑफर नहीं करती। और ये चीज़ें इसके मीटर में भी शो होती हैं। मीटर इसका देखने में पाकिस्तानी गाड़ी जैसा ही है, बट अगेन यहाँ पे लेन डिपार्चर असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, रडार, ऑटो ब्रेकिंग, ये सारी चीज़ें ये गाड़ी इनकी साइड शो करवाती है। फिर ये इंजन एवरेज के लिहाज से पाकिस्तानी गाड़ी के आसपास ही है, ऑल्दो ये इंजन है छोटा, बट इसमें DPF आता है, यानी कि डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। ये पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। और जहाँ तक बात है एयरबैग्स की, तो ये भी इस गाड़ी में एक्स्ट्रा आते हैं। इसमें कर्टन एयरबैग्स भी आते हैं और इसके अलावा डैशबोर्ड और ड्राइवर के नी पे तो आता ही है। और जहाँ तक बात है रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये सीट मैक्सिमम पीछे हुई है और अभी मेरे पास लेग रूम थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल रखें तो यहाँ पे लेग रूम सफिशिएंट होगा। बाकी जहाँ तक बात है अमेनिटीज की, तो इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स पाँव पे आते हैं, लेकिन सेंटर में नहीं आते। पाकिस्तानी गाड़ी सेंटर में एयर वेंट्स ऑफर करती है। और एक और चीज़ पाकिस्तानी एक्स्ट्रा ऑफर करती है गाड़ी, वो है यहाँ पे विंडो। इसमें विंडो नहीं है, ये इसकी रेयर विंडशील्ड फिक्स ही है। बाकी जहाँ तक बात है अमेनिटीज की, तो इसमें ये सेंटर कंसोल दिया गया है, इसमें आर्मरेस्ट आते हैं, सीट बेल्ट, ISOFIX के पोर्ट्स, ये सब तो आता ही है। लेकिन जो एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा है वो है एयरबैग्स। इसमें कर्टन एयरबैग्स आते हैं, पाकिस्तानी कार ही ऑफर नहीं करती। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो ये भी इसमें डिफरेंट है। ये गाड़ी 24 सीसी टर्बोचार्ज डीजल आती है और ये इंजन पाकिस्तानी गाड़ी से थोड़ा कम पावरफुल है। ये गाड़ी अराउंड 151 सीसी हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि पाकिस्तानी गाड़ी की हॉर्स पावर 201 है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इंजन थोड़ा सा मार्क आता है, लेकिन ये इंजन पाकिस्तानी गाड़ी से बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। इस तरह से कि इसमें एडब्लू डलता है, इसमें डस्ट पार्टिकुलेट फिल्टर आता है DPF। इसकी पोल्यूशन इन शॉर्ट पाकिस्तानी गाड़ी से बहुत कम है। पाकिस्तानी गाड़ी अगर इस तरह की बंद जगह पे 5 मिनट भी ऑन रह जाए तो धुआं भर जाता है, बट ये गाड़ी यहाँ पे 2 घंटे भी ऑन रहे तो कोई इशू नहीं होता। जो इसके पोल्यूशन है वो ये गाड़ी काफ़ी हद तक होल्ड करती है। फिर पाकिस्तान में अब EPA स्टैंडर्ड आने लग गए हैं और उस पर ये गाड़ी पूरी तरह से पूरी उतरती है। लेकिन एक ड्रॉबैक यहाँ पे छोटा सा और भी है, वो ये है कि बोनट जापानी होने के बावजूद इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है। बाकी इस गाड़ी का जो ये हेड है ये भी पाकिस्तानी गाड़ी से डिफरेंट है। ऊपर यहाँ पे इसकी ये कुछ प्लेट्स वगैरह दी गई हैं। इसकी जो ये प्लास्टिक की हाउसिंग है ये बिल्कुल छोटी सी है। पाकिस्तानी गाड़ी में ये वाला एरिया थोड़ा बड़ा आता है। ये किस मॉडल है? 25 की फ्रेश इंपोर्ट है, 5A ग्रेड की गाड़ी है और इसकी डिमांड है 1,77,00,000 रुपीज। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।